हाँ भाई, हो पाया 7वां सवाल? कितने लोगों ने कर लिए? आप लोग नहीं कर पाए? क्यों भाई, पीछे अनुज, हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो, हम बता रहे हैं। सवाल पढ़ लीजिए सब लोग। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अभी तक अपन लोगों ने जितने सवाल पढ़े थे उसमें 8 व्यक्ति थे और सबके सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। अब की बार व्यक्ति कितने हैं? 7 हैं। और अब की बार सबका मुंह केंद्र की ओर नहीं है, ये मिक्स है, मतलब कुछ का केंद्र की ओर है, कुछ का बाहर की ओर। ठीक है, तो 7 व्यक्ति हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम उनको वैसे ही बिठाएं जैसे हम बिठाते थे। तो 7 व्यक्ति आप कहीं पे भी बना सकते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 व्यक्ति बैठ गए। अभी हमें पता नहीं है किसका मुंह कहाँ को है, तो अभी हम कुछ भी नहीं बना रहे, जैसा जैसा कहते जाएंगे वैसा हम करते हैं। चलिए, कौन कौन है 7 व्यक्ति? ए बी सी डी ई एफ जी। 5 का मुंह केंद्र की ओर है, 2 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। इस बात को आप लोग याद रखना, आगे काम आएगी। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर। ठीक है, तो भाई एक बात कंफर्म है ना, आपको पता है सवाल हम वहां से स्टार्ट करते हैं जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बिठा लेते हैं, या डी को बिठा देते हैं, केंद्र की ओर मुंह कर देते हैं और डी को हमने बिठा दिया। और कह रहे थे सी कहाँ है? कह रहे हैं जो सी है वो डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। डी ये है, इसका दायां यहां होगा ऐसे, और बायां कहां होगा? यहां होगा। तो 1 2 और 3, ये कौन हो गया? ये सी हो गया, और इसका मुंह भी केंद्र की ओर हो गया। क्लियर है? 2 लोग बैठ गए फिक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया ई ना तो डी का ही और ना ही सी के बगल में बैठा है। ई भैया यहां पे नहीं बैठ सकता, सी के बगल में नहीं बैठ सकता, और डी के बगल में भी नहीं बैठ सकता। ठीक, अब बची कौन सी जगह? एक ही जगह बची, तो वहां किसको बैठा दो? ई को बैठा दो। ये बैठ गया आपका ई। वो लोग इस तरीके से कंडीशन आपके सामने बनाएंगे कि आपसे सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, वो ऐसे आपको घुमा घुमा के बताएंगे। अब देखो, सीधे सीधे कह सकते थे कि ई यहां बैठा है, लेकिन उन्होंने कहा डी के बगल में भी नहीं बैठा, सी के बगल में भी नहीं बैठा, तो एक ही जगह बची, वहीं बैठा। अभी मुंह के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुंह हमने नहीं बनाया। ठीक है, तो बाकी जगह फिर से खाली कर लो इसकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। डी और एफ, भैया डी अगर ये है तो तुम यहां एफ को बैठा सकते हो? बैठ ही नहीं सकता, यहां तो ई बैठ गया आके, तो एफ कहां बैठेगा? एफ यहां बैठेगा। एफ यहां बैठा, और तुमसे क्या कह रहे हैं उस चीज को ध्यान से देखो। कह रहे हैं डी और एफ के ठीक बीच में जो बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, मतलब यहां जो बैठा है उसका मुंह केंद्र से बाहर है। तो मुंह बना दिया। अभी हमें पता नहीं कौन है, लेकिन मुंह पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाएं तीसरे स्थान पे। तो भैया ए को हम कहां बिठाल सकते हैं? अगर आप ए को यहां बिठालते हो, अब देखना ध्यान से समझना, नई चीज समझ रहे हो बिल्कुल। अगर ए यहां बैठा, ठीक, अगर ए यहां बैठता है और ए का मुंह हम मानते हैं केंद्र की ओर है, ठीक, तो इसके दाएं 1 2 और 3, अगर ये ए है तो इसके दाएं तीसरे स्थान पे तो जगह भरी है ना, तो मुंह इस तरफ करके तो ए बैठ नहीं सकता। चलो दूसरी तरफ करके देखो। अब इसका दायां कहां होगा? यहां होगा। तो 1 2 और 3 ये भी भरा है, तो इसका मतलब है भैया ए इधर ना अंदर को मुंह करके ना बाहर को मुंह करके, ए तो यहां बैठे नहीं सकता। चलो यहां बैठा के देखो, यहां बैठा के देखा, ए को बाहर की तरफ मुंह कर दो, तो दायां क्या हुआ? 1 2 3, बैठ नहीं सकता। एक, अब अगर इधर मुंह कर दोगे तो क्या होगा? 1 2 3, ठीक। आप कहोगे यहां ए को बैठा सकते हैं,
लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ए यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों, क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है, उसका मुंह केंद्र की ओर है, तो यहाँ जो बैठा है उसका मुंह तो बाहर, तो भैया ए यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ नहीं बैठेगा, तो यही है ए भैया, जिसका मुंह बाहर है यही ए है, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। अब ए के दाएं तीसरे स्थान पर किसको बैठाना है, जी को, तो इसके दाया ये हुआ ना, तो 1 2 और 3 ये कौन हो गया, जी हो गया, और इसका केंद्र की ओर मुंह हो गया। ठीक, जी भी बैठ गया। अब कौन बचा, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। बी कहाँ है, अब बी कहीं बैठे ही नहीं है अभी तक, आपके पास सारे जगह बैठ गए ना, तो बी को कहाँ बिठा लोगे, बी यहीं पे बैठेगा। और कह रहे हैं बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो इस तरफ वाले का तो अंदर है, बाहर किसका होगा। ठीक, इतना आपका सब हो गया। अब आप सबसे पहली लाइन पे चलो। सबसे पहली लाइन में क्या कह रहे थे, 5 लोगों का केंद्र की ओर और 2 लोगों का बाहर की ओर। तो देखो बाहर वाला एक ये है और एक ये, बाहर वाले 2 हो गए, तो सारे कहाँ हैं, ये आपका पूरा का पूरा सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। किस तरीके से ये सेटिंग अरेंजमेंट बनना था, ये आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक, चलो अब इसके क्वेश्चनों के आंसर हो जाए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हाँ बोलो, कौन सी है, बोलो बोलो। यहां पर डी बैठ गया था, पहले बात सुन तो लो। ई जो है वो डी के बगल में नहीं बैठ सकता और सी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो ई कहाँ बैठेगा, एक ही जगह बची ना, बैठ गई। आपका फुल स्टॉप लगा है कि नहीं लगा, अगर फुल स्टॉप लगा होता है तो उसका पहले वाली लाइन से संबंध होगा क्या, अगर नहीं लगा होता तो संबंध होता, और लगा है तो इसका मतलब है जो लाइन है उसी को पढ़ना है बस अलग। अगर जो के आगे फुल स्टॉप नहीं लगा होता, पूर्ण विराम नहीं होता, तो आप उससे जोड़ के पढ़ते। हाँ क्या, हाँ नहीं बैठा है, एक दाहिने स्थान में, बताओ जी ए बैठा है, इसका दाया कहाँ होगा, रुक जाओ इसे बता दो, उसका कंफ्यूजन दूर होने। ए यहाँ पे, इधर जिधर ए का मुंह है इधर तुम अपना मुंह कर लो, अब दाया कहाँ है, अपना मुंह उधर ही करके देख लो जहां ए का मुंह है, खत्म, क्लियर है, और कोई कंफ्यूजन। चलिए, हाँ तुम्हारी बात क्लियर हुई कि नहीं। जब फुल स्टॉप लगा होता है, जैसे हम आपको उसी लाइन को पढ़ के बता रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है ई ना तो डी के बगल में है ना ही सी के बगल में बैठा है, लाइन खत्म हो गई, तो बस इतनी बात हमें अलग करनी है। फिर लिखा जो डी व एफ के बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो जो कौन, जो डी और एफ के बीच में बैठा है, इसका ई से कोई मतलब नहीं है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा होता तो फिर मतलब किससे जाता है, ई से जाता है। आगे बात समझ, चलिए ये हो गया क्लियर। और जब हम मतलब लेते तो फिर हम किसको देखते, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उस दिन लिखवाया था आपको, उसके हिसाब से चलना है अपन को, जो नियम है उन्हीं के हिसाब से सवाल करना है। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा, बताओ भाई, जी का बायां ये होगा 1 2 3, कौन है, डी। पहले क्वेश्चन का आंसर डी। ई के पड़ोसी कौन है भाई, जी और बी। अच्छा, इन दोनों के हम ऑप्शन बता दे रहे। पांचवा क्वेश्चन है, ए के दाएं ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है, एफ। ए का दाया कौन है, एफ। अच्छा, बीच के जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन लिख लो। तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन है एफ, ई, डी और जी। पूछा हुआ है निम्न में से किस व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, बताओ ये इनमें से केंद्र के विपरीत कौन है, ई हो गया। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, उसके ऑप्शन लिख लो, बी, ए, ई, नन ऑफ दीज। ठीक, पूछा गया है निम्न में से किस व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है, किसका मुंह केंद्र की ओर है, बी, ई, नन ऑफ दीज। एक आया कि नहीं है, किसका है केंद्र से, केंद्र की ओर, बताओ, तो बस बी टिक कर दो, खत्म। ई का भी बाहर है, ए का भी बाहर है, बी का केंद्र की ओर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, 8वां सवाल, 9वां सवाल और 10वां सवाल।
ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपने सीखा है अभी तक 2 क्लासों में, परसों की क्लास में और कल की क्लास में, ठीक, और आज की भी समझ लो जो अभी तक सीखा आपने। इन तीनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बनेंगी, आपको करने हैं। ज्यादा संभावना ये है कि आप गलत करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूरा गलत नहीं होगा, कोई पॉइंट गलत होंगे। तो जब अपन डिस्कशन करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, तो ये आपको करके लाने हैं, ठीक। अब अपन लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं क्लोज्ड फॉर्म, एक होते हैं ओपन फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 से ओपन फॉर्म स्टार्ट है, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, 8, 9 और 10, ठीक है। जैसे ही कर पाओ, गलत होते हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बनाओगे। जहां पे अटकोगे, आपको पता क्या ढूंढना है, हम आपको होमवर्क क्यों दे रहे हैं, हम आपको होमवर्क इसलिए दे रहे हैं कि या तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नहीं तो दूसरी संभावना क्या है, आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे। बस हमें वही पॉइंट चाहिए जहां आप अटक रहे हो, वही आपका क्वेश्चन होगा, उसी को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो आपको बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगा, ओके। अब चल रहे ओपन फॉर्म पे, सवाल नंबर 11 पढ़ो और करो। हाँ भाई, हो पाया, हुआ किसी का 11वें में? एक छोटा सा करेक्शन है, हिंदी में है, इंग्लिश तो पूरी सही है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए डी के तुरंत बाएं, लिखा हुआ है, इसको बाएं की जगह दाएं कर लो, बस इतना था करेक्शन। चलो हम करवा दे रहे, परेशान नहीं। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं। चलो भाई देखो, अब देखिए नए तरीके का सवाल है ओपन फॉर्म का, कैसे करते हैं सवाल समझ लीजिए। एक सवाल आप ध्यान से समझेंगे तो आगे के सवाल आप कर पाएंगे। लिखा हुआ है 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 5-5 व्यक्तियों का ग्रुप है। 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने मुंह किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं, मतलब इनका जो मुंह है वो कहां है, उत्तर की ओर है। चलो आओ बनाते हैं, कैसा सिस्टम है आपको बना के बताते हैं। इस तरीके का सिस्टम, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक, क्योंकि हम जब भी कॉपी पे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्या मानते हैं, उत्तर दिशा, और यहां क्या मानते हैं, दक्षिण दिशा। तो पहली पंक्ति वालों का मुंह उत्तर की ओर है और दूसरी लाइन वालों का मुंह इनकी तरफ है, तो उनका मुंह कहां होगा, दक्षिण की तरफ। ये बात आपकी समझ में आई। अब देखिए इस सवाल को कैसे किया जाता है, ये तो बेसिक जानकारी हो गई जो आपको दी है, याद रखनी है। अब सवाल कैसे किया जाता है उसको आप समझो। सवाल करने का जो नियम है वो वही है, जो डेफिनेट होगी जानकारी, स्टार्टिंग उसी से होगी, उसके पहले कोई भी हम चीज नहीं बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपसे कही गई, प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। पहली पंक्ति कौन सी है, नीचे वाली, मतलब मुंह कहां है, ऊपर की तरफ। बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक, तो भैया एक बी ले लो और उसको एच के तुरंत दाएं बैठा दो। ये हो गया बी, एच ये है तो दाया ये होगा, बाया ये होगा, दाया बाया याद रखना भाई। ये कौन हो गया, एच। ठीक है, तो बी बैठ गया और एच बैठ गया। ठीक, अब भैया जब दो व्यक्ति इधर बैठे होंगे तो पक्की बात है दो इनके सामने बैठे ही होंगे, तो उनको भी बना के छोड़ दो। ठीक, दो इनके सामने वाले भी बैठ गए, अभी नाम वाम नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एक पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है जो डी के सामने बैठा है। अब आप हमें ये बताओ जो किसके लिए, डी के लिए, एच के लिए। एच के सामने कौन है, डी है, तो लो भैया एक जन और बैठ गया, डी भी बैठ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है जो डी के बाएं दूसरा है, जो डी के बाया दूसरा। अब डी का मुंह कहां है, इधर की तरफ। देखो एक चीज, जब आप ऊपर वाली पंक्ति की बात करोगे तो जैसे हम खड़े हैं ना, ऐसे में देखोगे, ये होगा क्या, बाया, ये होगा दाया। और नीचे वाली पंक्ति का देखोगे तो ऐसे खड़े हो जाओगे, ये होगा दाया और ये होगा बाया। ठीक, क्लियर, ये आपको याद रखना। किसका, दोबारा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। एच ये है, इसका दाया कहां होगा बताइए, आप बताइए। क्लियर है, जहां कंफ्यूजन है वहीं रोक लेना, तुमने अच्छा किया, नहीं तो पूरा सवाल ही गायब हो जाता। अब क्लियर है, और डी भी क्लियर है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपसे कहते हैं सी दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर है और डी के बाएं दूसरा है। अब डी का बाया कहां होगा बताओ, डी का बाया दूसरा कौन है, सी है, अंतिम छोर है। अब देखो क्या क्या पता लग गया, अंतिम छोर है, अंतिम छोर है तो यहां पर इसके सामने एक होगा और दो लोग इसके आगे हो सकते हैं क्या, नो। दो लोग कहां होंगे, यहीं होंगे, दो यहां होंगे तो दो उसके सामने भी होंगे। तो ये अपने पास इतना डायग्राम बन के तैयार। आगे बढ़ते, आगे आपसे क्या कहा गया, ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ए डी के तुरंत दाएं, डी का दाया कहां होगा, ये कौन है, ए, और किसके सामने है, ये बैठ गया एफ, बैठ गया एफ। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां गया, जी ई के ठीक सामने बैठा है जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। ठीक है, जी ई के ठीक सामने बैठा है जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर, दूसरी पंक्ति के किनारे पर, एक किनारा तो सेट है उसका, दूसरी पंक्ति पे कौन है, जी ई के ठीक सामने बैठा है जो, अच्छा हाँ ठीक, जो है ना, तो जो किसके लिए है, ई के लिए। जी ई के ठीक सामने बैठा है जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर, दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर तो सी सेट था, यहां ई सेट हो गया, इसके सामने कौन है, जी हो गया। अच्छा अब क्या कह रहे थे तुमसे, जे किनारे पर नहीं बैठता, भैया यहां तो किनारे की जगह जे कहां चला गया, ऊपर, और बचा कौन, यहां बन गया, हो गया पूरा सेटिंग। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ई ए डी जे सी जी एफ एच बी आई। ठीक, क्लियर, क्वेश्चनों के आंसर हो जाए, बड़े आराम से दे लोगे आप लोग। जे का मुंह कौन सी दिशा में है, जे का मुंह कौन सी दिशा में है,
साउथ डायरेक्शन में या दक्षिण दिशा में है। अच्छा, बी के अपोजिट कौन बैठा है? जे बैठा है। आई का मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के बायां दूसरा। ए के बायां दूसरा कौन है? क्लियर है? बताओ भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओपन फॉर्म का आपने एक क्वेश्चन निपटा दिया। किसी को कोई समस्या हो तो पूछे, नहीं तो अगला सवाल करना स्टार्ट करें। 5 मिनट का टाइम दे दें। कितने मिनट का दे दें बताओ, जल्दी से करो। अब इसको नोट आउट नहीं करने लगना, इसको नोट करना जब खुद करना, नहीं आए वीडियो देख के करना। इसको अभी नोट मत करो, अभी आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन करो, करो अगला क्वेश्चन जल्दी। 12वें क्वेश्चन में, जो 12वां क्वेश्चन है उसमें एक चीज सही कर लें। लिखा हुआ है सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी, लिखा है, इसको लिख लें सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। बस बी की जगह ई करना है, हिंदी में भी करना है। सी ए और ई के बीच में और आई के सामने बैठा है, ठीक है। बी की जगह क्या लिखना है? ई लिखना है। बस करिए, सी ए और ई के बीच में बैठा है। बी लिखा है ना, उसको ई कर लो, खत्म। करिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही कर लो। क्या हुआ? हो गया? हो गया? चलो भाई अब करवाते हैं। देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। एक्स और वाई टीम में बटे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने की 2 लाइनों में बिठाला गया है। एक्स टीम के लोगों का मुंह उत्तर दिशा में है, ये आपको पता है। चलिए तो देखिए वही 5-5 बैठेंगे जैसे पिछले में बैठे थे। एक्स वालों का मुंह उत्तर की तरफ है तो वाई वालों का मुंह कहाँ होगा? दक्षिण की तरफ। आगे बढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है पहले, टी ए के दाएं को तीसरा है, ठीक, और जी के एकदम सामने बैठा है। यहां पर और किसके लिए यूज होगा?
डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। और किसके लिए यूज होगा? आपको याद है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन कौन है? डी है। ठीक, तो हमको पता लग गया डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है बी जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। अब आप एक चीज देखो, थोड़ा सा बात आप समझना ध्यान से। बी जी के दाएं बैठा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। बी का मुंह और जी का मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक, डी ए के दाएं तीसरा है, जो जी है उसके सामने बैठा है। तो जब जी का मुंह दक्षिण की ओर है तो उसके सामने वाले का मुंह किसकी तरफ होगा? ये आप जब पूरी लाइन पढ़ोगे तब आपको सेंस मिलेगा कि डी और ए इनका मुंह कहां होगा? उत्तर की ओर होगा। अब आप सवाल बनाना स्टार्ट करोगे। डी ए के दाएं तीसरा है, तो पहली बात तो उत्तर की ओर मुंह बनाओ, इसका ए का, और डी ए के दाएं तीसरा यानी कि 1 2 और 3, ये बन गया डी। ठीक, अब बाकी की चीजें बनाओ। डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठा है? जी बैठ गया। बी जी के एकदम दाएं को बैठा है। बी कहां बैठा है? इसके एकदम दाएं। जब जी का दाया देखोगे तो ये होगा। ये कौन है? बी है। अच्छा, इनका मुंह देख लो दक्षिण की ओर है। ये वाली टीम कौन सी होगी? एक्स, और ये वाली कौन सी होगी? वाई। आगे बढ़ रहे हैं। एच बी के दाएं को तीसरा है। बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं तीसरा यानी कि इधर पहला दूसरा तीसरा कौन है? एच। अब ऊपर 5 हो गए तो नीचे 5 यहां पे बनी जाएंगे। ये आपका अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। एच बी के दाएं को तीसरा है और एफ के ठीक सामने है। किसके लिए है और यूज हुआ है? एच के सामने कौन है? एफ हो गया। सी ए और ई के ठीक भी, सी ए और ई के बीच में है। ए कहां है? ये है, और ई यहां बनाओगे, उसके बीच में कौन होगा? सी होगा, और इसके सामने कौन है? आई। अब बचा कौन? ये लो भैया, सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कम। कितने लोगों की सही निकली? ठीक है, काफी लोगों की है, बढ़िया बात है। आइए इसके क्वेश्चन कर लें। पहला क्वेश्चन है, आई और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आई और जी कितने हैं? 1। काम दे रहा 2 यार। अच्छा, इसके बाद आपको ऑप्शन देने हैं। चलो ऑप्शन दे देंगे हम दोनों। ई के विपरीत कौन है? बताओ, ई के विपरीत कौन है? बी है। एक्स टीम के मध्य में कौन बैठा है? सी बैठा है। निम्न, अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, निम्न दिए गए युग्मों में से टीम के दोनों किनारों पर बैठे सदस्यों को प्रदर्शित करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना है किनारे कौन बैठा है एफ में। तो आप किसको टिक करोगे? एफ और डी को करोगे। हम लिखने को लिख दें, 4 ऑप्शन लो, लिख दे रहे। एफ ए सी, एफ डी, सी ई। बताओ भाई क्या होगा? ठीक, 4 ऑप्शन हो गए। और नीचे दिए युग्मों में से वाई के दोनों किनारों पर कौन कौन बैठा है? एच और जी। तो यही आप टिक करोगे। क्लियर है? ये हो गए आपके क्वेश्चन। चलिए 13वां क्वेश्चन करिए। 13वें क्वेश्चन में एक चीज सही कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन सही है। लिखा हुआ है आर और क्यू के बीच में वो लोग बैठे हैं। वो की जगह 2 कर लो, बस खत्म। वो लिखा है ना, उसको 2 करना है बस, बाकी सब सही है। करिए। सबसे नीचे देखो लाइन में आर और क्यू के बीच में वो लोग लिखा है ना। 13वें क्वेश्चन देखो, वो लिखा है ना, वो को 2 कर लो बस, और कुछ नहीं। अभी हम आपको इसकी सही शीट देंगे। उसमें क्या है? सही शीट में ऑप्शन है, और जब ऑप्शन मिल जाते हैं तो क्वेश्चन सरल हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप जितनी कठिनाई का सामना कर सकते हो उतना कर लो। उसके बाद फिर हम आपको वो वाली शीट दे देंगे जिसमें ऑप्शन भी होंगे। ठीक, अभी नहीं दिए ऑप्शन, जिससे आप पूरी अकल लगाओ क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ भाई, हो गया। चलिए, चलो हम बताते हैं, देख लेना आप लोग ने सही किया कि नहीं किया। आप देखो, चलो
सुनिए ध्यान से, अब की बार सवाल थोड़ा सा चेंज है। दो टीम है समझ लो, एक में है पी क्यू आर एस टी वी और दूसरी में है ए बी सी डी ई और एफ। लेकिन अब की बार एक चीज अलग है, जो पी क्यू आर एस टी वी है इनका मुंह दक्षिण की तरफ है और ए बी सी डी ई एफ का मुंह उत्तर की तरफ है। ये आपको मदद देंगे आगे जब आप सवाल करोगे। पी क्यू आर एस टी वी ये कहां है, दक्षिण की तरफ वाले, और ए बी सी डी ई एफ ये कहां है, उत्तर की तरफ वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक, क्लियर। ये हमने ऐसा बना दिया तो आप समझ जाओगे दक्षिण और उत्तर कौन सा है। चलिए, ए डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए का तो मुंह पता है ना कहां है, ए डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा दो। डी बनाया और डी का दाया तीसरा, 1 2 3, ये कौन बन गया, ए बन गया। ठीक, अच्छा, ए और डी ना ही अंतिम छोर पर हैं, ना तो ए ना ही डी अंतिम छोर पर है। मतलब ए भी अंतिम छोर पर नहीं है और डी भी अंतिम छोर पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक बच गए ना। आपको पता लग गया अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो सकता है, क्योंकि इसको भी किनारे नहीं रखना, इसको भी किनारे नहीं रखना, तो एक इधर रखो और एक इधर रखो। अब इनके सामने वाले बना लो, 1 2 3 4 5, ये बन गए इनके सामने वाले। आगे बढ़ते हैं, टी का मुंह डी की ओर है, तो डी के सामने कौन हो गया, टी हो गया। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं वी का मुंह ए की ओर नहीं है और वी किसी अंतिम छोर पर भी नहीं बैठा। अच्छा, वी का मुंह ए के सामने नहीं हो सकता, मतलब जो वी है वो यहां पे नहीं बैठेगा, यहां पर वी नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता। ठीक, यहां पर वी नहीं बैठ सकता, तो वी कहां बैठ सकता है, वी या तो यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है। अभी पॉसिबिलिटी है, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होगा तो पास में लिख देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, वी टी के बगल में नहीं बैठता, तो भैया वी यहां पे भी नहीं बैठ सकता टी के बगल में, तो ये क्लियर हो गया ना, वी कहां बैठा है, वी यहां बैठा है। ठीक है भाई, तो ये अपना वी भी क्लियर हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कह रहे हैं बी व ई के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। वी टी के बगल में नहीं बैठा, बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो बी या तो यहां बैठा है या यहां बैठा। अभी पॉसिबिलिटी होगी तो दूर बनाएंगे, जब क्लियर होगी तो पास कर देंगे। और कह रहे हैं बी और ई के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अच्छा भाई, अगर तुम बी को यहां बिठा लोगे तो ई को यहां बिठाना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग बिठाने हैं, अगर बी को यहां बिठा लोगे तो ई को यहां बिठाना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग बिठाने हैं। ठीक, तो अभी ई भी क्लियर नहीं हुआ, ई या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, ई वी के सामने नहीं है, बस यहां से पिक्चर क्लियर हो गई। ई वी के सामने नहीं है, तो जब ई वी के सामने नहीं है तो ई कहां है, ई यहां है, और जब ई यहां है 2 लोगों को बिठाना है तो बी कहां है, बी यहां है, तो यहां पर बी और ई दोनों क्लियर हो गए। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं, बी और ई हो गए। इसके बाद देखो आर टी के बगल में नहीं बैठा, आर और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं और आर टी के बगल में नहीं बैठा, आर यहां नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता। ठीक, और क्या कह रहे हैं, आर और क्यू के बीच में 2 लोग बैठाने हैं, तो भैया 2 लोग बैठाने तो आर को तो यहीं बैठा लोगे ना, क्यू को कहां बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी तो 2 लोग होंगे। आर और क्यू भी सेट हो गए। इसके बाद कह रहे हैं सी वी के सामने नहीं है, तो भैया सी वी के सामने नहीं बैठता है तो कहां बैठेगा। अब ए बी सी डी ई कौन बचा, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। चलो, पी आर के बगल में नहीं बैठा, पी जब यहां नहीं बैठा तो कहां बैठेगा, पी क्यू, यहां कौन बचा, एस। लो भैया हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये था आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो आपने कंप्लीट कर लिया। आओ इसके क्वेश्चन कर दें। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, टी और वी के बीच में कौन बैठा है, टी और वी के बीच में कौन है, क्यू है। इसके बाद बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और सी कितने हैं, 4 लोग। इसके बाद ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत एस।
क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? क्यू। क्यू का बायां तीसरा कौन है? आर। अच्छा, पंक्ति एक के दोनों किनारों पर कौन है? ठीक है, एक कौन सी थी? उत्तर वाली की दक्षिण वाली? ऊपर वाली एक थी क्या? दक्षिण वाली एक है क्या? हाँ, तो भैया एक नंबर ये है, यहां पर डाल दे रहा है एक नंबर और यहां डाल दे रहा है 2 नंबर। तो एक के किनारे पर कौन है? पी और। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया? जब तक आप इस क्वेश्चन को बिना देखे खुद नहीं लगा लो, तब तक आप ये मत समझना कि आपको आया। अभी आप हमारे सामने हो, हमने बनाया है, आपको कंडीशन पता है, कैसे सेट किया वो भी आप देख रहे हो। अभी हो सकता है आप कर लोगे, घर जाके करना दोबारा। अगर घर जाके दोबारा सही हो जाए तब समझना आ गया, और नहीं आए तो वीडियो पहुंच जाएगी, देखना, गलती पकड़ना, फिर दोबारा करना। इन क्वेश्चनों को कम से कम 3 बार या 4 बार जरूर लगाएं, तब आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने एक बार बता दिया, कोई ना कोई पॉइंट आपको याद रहेगा। जब आप अननोन क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल नए, तब समझना कि ये आपको आया है। क्लियर? चलो, ये कौन सा सवाल था? 14वां सवाल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। 14वां सवाल अगर आपने सही कर लिया तो इसका मतलब है आपको ओपन फॉर्म समझ में आ चुकी है। करिए। चलो भाई, हम बता दे रहे हैं, आप लोग फंस गए होंगे, सवाल हो ही नहीं रहा होगा। चलो देखो, किया है किसी ने? हो गया किसी का क्या? चलो देखो, हम बता दे रहे, देख लो, सुनिए ध्यान से। 12 लोग हैं, 2 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ, इनका मुंह कहाँ है? दक्षिण की ओर है। ए बी सी डी ई एफ, अब की बार ये इनका मुंह कहाँ है? दक्षिण की ओर। और दूसरी टीम में कौन कौन है? दूसरी टीम में पी
क्यू आर एस टी बी, इनका मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर है। ठीक है भाई, चलो ये हमने नोट कर लिया। अब इसके आगे सवाल करते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखना बंद कर दो सब लोग, लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट। चलिए देखते हैं आगे क्या अपने पास जानकारी है। लिखा हुआ है पहली लाइन, वी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। वी का मुंह कहां दिख रहा है आपको? उत्तर की ओर। तो वी को एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा दो। ये आपका एस हो गया, और एस के दाएं तीसरा, 1 2 3, ये कौन हो गया? वी हो गया। ठीक है, एस के दाएं तीसरा वी हमारा बैठ चुका। इसके बाद आते हैं, कह रहे हैं एस का मुंह एफ की ओर है। एस का मुंह एफ की ओर है, तो भाई ये एस है, इसके सामने कौन है? ये एफ है। और आपसे कहा कि एफ किसी भी छोर पर नहीं है। बस यहीं पे आके कहानी फंस गई, इसी पॉइंट पे कहानी फंस गई। कैसे फंस गई भैया? जब एफ छोर पे नहीं है, अभी कितने लोग बने? 4 लोग बने। तो हो सकता है एफ के इस तरफ एक आदमी हो, एक पॉसिबिलिटी तो यही है। एफ के इस तरफ कितने व्यक्ति हो? एक। तो यहां पर कितने होंगे इस तरफ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एफ के इस तरफ 2 व्यक्ति हो। भाई किनारे पे नहीं है, अच्छी बात है। यहां पर एस हो गया, और 1 2 3, ये भी हो गया। ये आपकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, यहां से बनेगी पॉसिबिलिटी। क्यों? आपसे कहा गया एफ किसी छोर पर नहीं है। एफ छोर पे नहीं है तो इसके इधर एक व्यक्ति बैठा लो, 4 इधर बैठा लो, तो भी 6 हो सकते हैं। और अगर ये छोर पे नहीं है तो इसके इधर ही 2 बैठा लो, तब भी होगा। तो बताओ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बताओ। ये आपकी पॉसिबिलिटी बनी 2। ठीक है, यहां तक आप भी बना लो, बस पॉसिबिलिटी बना के छोड़ देना। उसके बाद फिर दोबारा बोर्ड पे देखो, जल्दी से बनाओ, फुर्ती में, इतना चित्र बनाओ। क्या हो गया? अब वो तो पता लगेगा आगे। अभी कुछ नहीं गलत हुआ, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो दोनों सही हैं। जो गलत होगा वो खुद बताएगा कि हम गलत हैं, दूसरा सही है। कल तो अपन ने 3 बनाए थे, 3 में से 2 गलत हुए थे। आज तो अभी तो 2 ही है, तो आगे जाके एक आध और पॉसिबिलिटी बन जाए। जल्दी से बनाओ। ठीक हो गया? चल चलें आगे। अब लिखा हुआ है डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए, डी को सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है। ठीक, सी का दायां तीसरा। भाई ये जो है, जो सी और डी है, ये ऊपर वाली लाइन में होंगे, तो नीचे वाली में तो ढूंढना ही नहीं। ऊपर वाली लाइन में अगर आप सी को यहां बिठा दो, सोच के देखना, अगर आप सी को यहां बिठा दो तो सी ऐसे में है ना, दायां कहां होगा? यहां होगा। तो इसका दायां तो पहले ही नहीं है, तीसरा कहां से होगा? तो सी यहां नहीं बैठ सकता, सी यहां भी नहीं बैठ सकता, सी यहां भी नहीं बैठ सकता। सी यहां बैठ सकता है? यस, बैठ सकता है, क्योंकि इसका दायां तीसरा है। तो सी यहां बैठ सकता है। सी यहां बैठ सकता है? यस, बैठ सकता है, क्योंकि दायां तीसरा 1 2 3 है। सी यहां बैठ सकता है? नो, दायां तीसरा भरा हुआ है। ठीक है, तो सी सिर्फ इन 2 जगह में बैठ सकता है, इस पॉसिबिलिटी में। बगल वाली पॉसिबिलिटी में आओ, सी यहां बैठ सकता है? नो, यहां तो बैठ ही नहीं सकता। यहां भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि दायां तीसरा नहीं बना। यहां बैठ सकता है? यस, तो सी यहां बैठ सकता है। अभी पॉसिबिलिटी है तो ऊपर, क्लियर हो जाएगी तो नीचे। सी यहां बैठ सकता है? नो, क्योंकि दायां तीसरा भरा है, सी कहां बैठ सकता है? ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी बन गई अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया आर का मुंह सी की ओर है। तो भैया अगर सी यहां बैठा है तो आर कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। अगर सी ये है तो आर कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। अगर सी ये है तो आर कौन सा होगा? ये होगा। अगर सी ये है तो आर कौन सा होगा? ये होगा। आर की भी जगह फिक्स नहीं है, लेकिन सी के सामने है तो जहां सी होगा आर अपने आप सेट हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कहां गया सवाल यार? एक मिनट, कहां पे थे? हाँ, जिसका मुंह ए की ओर है वह पी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है।
जिसका मुंह ई की ओर है वह पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और इसके आगे बी और पी पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं बैठे। तो क्या क्या हाँ, तो दाएं तो ही पढ़ रहे, हम क्या बोल रहे? अरे वो दाएं है, तुम तक आते आते बाएं हो गया होगा। जो लिखा उसी के हिसाब से करेंगे, परेशानी। अगर कोई करेक्शन होता तो हम बोलते। जिसका मुंह ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, बी और पी पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं बैठे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बी और पी लास्ट में नहीं बैठ सकते। बी को आप यहां पर नहीं बिठाल सकते, बी को आप यहां पर नहीं बिठाल सकते, बी को यहां पर नहीं बिठाल सकते, बी को यहां पर नहीं बिठाल सकते। ठीक है, पी को यहां नहीं बिठाल सकते, पी को यहां नहीं बिठाल सकते, यहां पर पी नहीं बैठ सकता। और क्या कह रहे तुमसे? पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जिसका मुंह ई की ओर है पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। भैया पी यहां नहीं बैठ सकता, तो पी को यहां बिठा लोगे तो 1 2 दाएं तीसरा खाली है, यहां पर बैठ सकता है। पी यहां तो बैठ ही नहीं सकता, यहां बैठेगा तो दाएं तीसरा बाहर हो जाएगा, यहां बैठेगा तो बाहर हो जाएगा, तो पी की जगह फिक्स हो गई, पी हो गया फिक्स। यहां पे आ जाओ, पी यहां बैठ नहीं सकता, यहां पे बैठेगा तो 1 2 3 दाया तीसरा खुला हुआ है, यहां बैठ सकता, यहां दाया तीसरा है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, पी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा, पी की जगह हुई फिक्स। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब इसको हटा दो, पी की जगह तो फिक्स हो गई। कह रहे हैं जिसका मुंह ई की ओर है वह पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं तीसरा, पी के दाएं तीसरा 1 2 3, इसके सामने कौन है? ई है, पी ये है, इसके दाएं तीसरा 1 2 3, इसके ऊपर कौन है? ई है। जैसे ही यहां पर ई लिखा, जैसे ही ई लिखा तो तुरंत सी क्लियर हो गया, यहां है। जैसे ही सी क्लियर हुआ तो आर क्लियर हो गया, यहां है। हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे आ जाओ, अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी चल रही है। जैसे ही यहां पर आपने ई लिखा, ये हटाओ, अच्छा यहां तो बी कैंसिल है, यहां पर सी होगा नहीं, सी फिक्स हो गया, यहां पर सी फिक्स हुआ तो आर फिक्स हो गया, यहां पर हो गया, ये जगह भर गई पूरी। अभी देखो दोनों चल रही है। और आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया, एक लाइन थी, कहां चली गई यार? डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब सी फिक्स हुआ तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर डी को बैठाना है। सी ये है, इसका दाया तीसरा क्या होगा? 1 2 3, यहां कौन बैठेगा? डी बैठेगा। अब ये है सी, इसका दाया तीसरा 1 2 3, यहां कौन बैठेगा? डी बैठेगा। बैठ गया डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं टी वी के बगल में नहीं बैठ सकता। जो टी है, कौन सी? टी वी के बगल में नहीं बैठ सकता। टी यहां नहीं बैठ सकता तो कहां बैठेगा? और टी यहां नहीं बैठ सकता तो कहां बैठेगा? टी बैठ गया। इसके बाद ए सी के बगल में नहीं बैठ सकता। अब आप ये बताओ, बस यहां तक आ गए। अब आप बताओ यहां पर ए को कहां बैठा लोगे? यहां बैठा लोगे या यहां बैठा लोगे? आ गया सी के बगल में। इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबिलिटी गलत है। देखो कहां जाके गलत है, बिल्कुल लास्ट में। ए सी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो ए यहां तो सी के बगल में है ही नहीं, तो ए तो यहां कहीं बैठा देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ए सी के बगल में नहीं बैठ सकता है, टी बी के बगल में नहीं बैठा। ठीक, और कौन बचा? इधर कौन बचा लाइन में? पी क्यू बचा, तो यहां तो पहली बात तो क्यू को बैठा दो। अच्छा, और कौन बचा? ऊपर कौन कौन बचा है? अच्छा, एक चीज आपको याद है, बी के बारे में लिखा था वो किनारे नहीं हो सकता, तो बी किनारे नहीं हो सकता, तो बी कहां आएगा? यहां आएगा। कौन बचा? ये हो गया। ये बन गया सिटिंग अरेंजमेंट आपका कंप्लीट। देखा कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट था? कहां तक खींच के ले गया वो? लास्ट तक। लास्ट में जाके क्लियर हुआ कि ये गलत है, वो से। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन और हो जाए थोड़े से। पंक्ति 1 के दोनों किनारों पर कौन बैठा है? 1 में कौन थे? 1 में ये लोग थे, ये वाली है 1 और ये है 2। 1 के किनारे पे कौन है? डी और ए। अगला क्वेश्चन, बी के तुरंत बाएं कौन बैठा है? बी के तुरंत बाएं एफ। ए के विपरीत कौन है? ए के विपरीत कौन है? वी। आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति, आर के बायां दूसरा, आर के बाएं दूसरा, और इसके विपरीत कौन बैठा है? बी। ठीक,
आर का पड़ोसी कौन है? एस और क्यू। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बना आपका डी बी एफ सी ई ए, नीचे टी पी एस आर क्यू वी। ठीक, ओके, सही। मजा आया इस क्वेश्चन में? ठीक, तो अगर आप यहां तक के क्वेश्चन कर लेते हैं सही, किसी का सही निकला, आपका सही निकला, तो इसका मतलब है पीओ और कैट को छोड़ दो, उसके नीचे के क्वेश्चन आप करने लायक स्थिति में हो। ये क्वेश्चन जिसका सही निकला वो पीओ और कैट, इसको छोड़ के नीचे के क्वेश्चन कर सकता है, उसका लेवल यहां तक पहुंच गया। ओके, और जो लोग नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे, समझेंगे, आगे करेंगे। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन करके लाइएगा, कल डिस्कशन होगा।